अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं रोग निवारण। भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, आलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दत्तोपंत। माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है और ना घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या दिया। भीमाजी पाटिल, सत्य साईं व्रत। नारायण गांव, तालुका जून्नर, जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्ष स्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहिब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहिब के वचनों पर विचार कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्वक स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थीं, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा।